हेलो गाइस, तो ये वेलकम टू डिज़ाइंस क्लास मैंने आपको 30 मेरी लास्ट वीडियो में चैनल सिखाए मेहंदी थे। मैजिक आप इन्हें देख राजस्थानी। लीजिए, अगर आप भूल गए हैं तो इससे आपको रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट डिज़ाइन सिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जो मैंने बेसिक शेप सिखा रखे हैं, फ्लावर, कैरी, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि मैंने जब बीच में फिलिंग्स वगैरह सिखाई थी तो आई थॉट कि आप लोग नहीं कर पाए होगे रिवाइज। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कर लीजिए, वरना मेरे सारे वीडियोस आगे चले जाएंगे और आप इन्हें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक शेप नहीं आएगा तो आप ये सब नहीं बना सकते हैं। और ये शेप्स की बहुत ज़रूरत है मेहंदी में, मेहंदी इनसे ही बनती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको सब आए और आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देखिए। जिस दिन मैं अपलोड करूँ आप उस दिन ही देखिए। तो ये आपको अच्छे से हार्डवर्क करना है, आपको तभी आएगा। मैं मेरी वीडियोस उस हिसाब से डालती हूँ डेज़ छोड़ के, ताकि आप उन दिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन में आपको हार्ट शेप का फ्लावर बनाना है और इसके जो बॉर्डर है उसको आपको डार्क करना है और इसके अंदर आपको लाइंस बनाने हैं। अब इस फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद आप इसे साथ में भी फिल कर सकते हैं। देखिए, फिलिंग आप साथ कर सकते हैं और पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप साथ करेंगे तो मे बी ये हो सकता है कि आप बना रहे हैं और अगर जब आप कोन से बनाएंगे तो गीली मेहंदी होगी, इससे आपकी फिलिंग ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि एक बार आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिए लाइट लाइट, जिससे वो सूख जाए और आप फिलिंग अच्छे से करके उसकी जो आउटलाइन है उसे डार्क कर लें। तो ये एक अच्छा मेथड है। सबसे पहले हमें एक कैरी बनानी है और उसके बाद उसके साथ ही वेव में एक लाइन बनानी है और उस टाइप की कैरी बनानी है जिसमें पेटल्स आ रही हूँ और उनका नीचे मुंह करके हमें सर्किल करना है। फिर उस पेटल की जो फर्स्ट पेटल है वहाँ से हमें एक लीफी स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद उसके साथ के वेव में हमें एक कैरी बनानी है। और फिर जो पेटल शेप कैरी और जो हमने अभी लास्ट कैरी बनाई उसके बीच में जो हमारे पास शेप है वहाँ हम एक फ्लावर बना सकते हैं। और सबसे ऊपर एंड में हम कैरी का जो फेस है, जो एंड है, टिप के वहाँ से वेव करके एक पेटल वाला एक लीफ बना सकते हैं। फिर हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी भी आपको ये कहूँगी, फिलिंग आप जो करना चाहते हैं, मैंने आपको बहुत फिलिंग्स सिखा रखी है, तो आप कर सकते हैं उनमें से कोई भी जो आपको सूटेबल हो या जो जिस पे आपका ज़्यादा हाथ बैठा हुआ हो। प्रैक्टिस आपको सबकी ही करनी है, बट जो आपको अच्छी लगती है आप बना सकते हो। पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप मेहंदी बनाएं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप है तो आप उसमें डिफरेंट फिलिंग्स करिए, इसमें डिज़ाइन का लुक अच्छा आता है जब भी मेहंदी हम बनाते हैं, क्योंकि हर एक जगह एक अलग ही तरीके की फिलिंग होती है, कहीं बोल्ड फिलिंग्स होती हैं, कहीं लाइट। तो ये बहुत अच्छा लगता है डिज़ाइन और अपने आप ही डिज़ाइन की खूबसूरती बन जाती है, हमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सेकेंडली ये कि कई चीज़ों में सेम भी होता है तो फिर आपको पूरे मेहंदी में सेम डिज़ाइन कैरी करना पड़ेगा। कहीं आप बीच में किसी और शेप में कोई और कर रहे हैं तो इससे फिर डिज़ाइन की एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो अगर आप सेम कर रहे हैं तो सारी शेप में सेम करिए, अदरवाइज़ आप डिफरेंट करिए। दोनों कर सकते हैं, ऐसा मैं आपको कोई भी एक का प्रेफरेंस नहीं दूंगी, क्योंकि आजकल दोनों तरीके के डिज़ाइन बनते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके का बनाएंगे, किस तरीके की फिलिंग्स आप करना चाहते हैं। जिस लीफ की मैंने अब जस्ट फिलिंग की है उसमें ज़्यादातर इसी तरीके की फिलिंग होती है। आप चाहे इसमें चेक्स भी बना सकते हैं, पर ये बहुत सुंदर लगता है कि बीच में एक उसके ही शेप की लीफ आ रही है छोटी और उसमें फिल्ड है कलर, अच्छा लगता है। और बाद में आप लाइंस बना सकते हैं। लाइंस को डार्क करिए और ये हर एक मेहंदी का रूल है कि पहले लाइट बनाइए उसके बाद डार्क करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो पहले ही कोन को मोटा चलाते हैं तो फिर उससे डिज़ाइन गंदा होता है। ये आई थिंक सो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि जिन जो मेहंदी मेहंदी एंथुजियास्ट हैं वो पहले से ये सब जानते हैं कि मेहंदी किस टाइप की होनी चाहिए। तो इसलिए आप खुद भी जानते हैं, बट आपको जैसे बनाना है बनाइए,
पर मेन मेहंदी में नीटनेस होना बहुत ज़रूरी है। मेहंदी एक बार सीखने के बाद हम अपने आप भी डिज़ाइंस बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें जैसे करना है। लेकिन एक बार शुरुआत में सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पढ़ते हैं तो हम ABCD सीखते हैं, अदरवाइज़ स्पेलिंग्स हम खुद बनाते हैं, न्यू वर्ड्स हम खुद यूज़ करते हैं। तो वैसे ही मेहंदी में है, एक बार आप ये सब सीख जाएंगे आपको सब अपने आप आ जाएगा। बट आपको ये छोटी छोटी टिप्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप मेहंदी, भले ही कई लोगों की मेहंदी होती है जो इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती है, जैसे रोड साइड मेहंदीज होती हैं, वो सुंदर नहीं होती है, बट स्टिल उनकी नीटनेस अच्छी होती है। वो कैसा भी बनाइए, नीटनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दूर से मेहंदी हमेशा नीट और ब्यूटीफुल लगती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन पतला चलाना है, हमें फिलिंग बारीक करनी है, तो ये आपकी मेहंदी को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगा। और आप इतना नीट बनाइए कि कोई कोई दूर से देखे तो उनको भी बहुत अच्छी लगे। मैंने भी बहुत लोगों की मेहंदी, कई बार मुझे कोई अच्छी लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, तो मैं दूर से ही देख के डिज़ाइन देख लेती थी, हाँ बहुत सुंदर है, मैं उसे घर पे ट्राई करती थी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी मैं आपको टिप्स, हमारी कुछ वीडियोज़ हैं, मैं कुछ वीडियो स्पेशली टिप्स पे बनाऊंगी छोटी छोटी, तो उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले तो प्रैक्टिस करते रहिए। जब एक बार आपको मेहंदी अच्छे से आ जाएगी, तब आप और नए स्टाइल की मेहंदी अच्छे से सीख पाएंगे। Please like, share and subscribe my YouTube channel, and thanks for watching my video.